जाजीनगर पुलिस ने जमीन की सौदेबाजी में धोखाधड़ी करने वाले करामत पटेल उर्फ हीरो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जल्द ही पुलिस करामत पटेल को गिरफ्तार करेगी। वर्जिंदर सिंह छाबड़ा ने नायता मुंडला में यह जमीन खरीदी थी, जिसके फर्जी एग्रीमेंट बनाकर जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। देखिए ये खास रिपोर्ट। लिंबोदी निवासी बरजिंदर सिंह छाबड़ा ने नायता मुंडला में जमीन खरीदी थी, लेकिन क्षेत्र के करामत पटेल ने कुछ समय बाद जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, जमीन पर गुंडे भी बैठा दिए। जमीन पर खुद का हक बताने के लिए फर्जी तरीके से एग्रीमेंट तैयार किया है। इस एग्रीमेंट में विक्रय करने वाले के हस्ताक्षर ही नहीं है। करामत पटेल ने फर्जी एग्रीमेंट 3 अगस्त को बनाया, जबकि एग्रीमेंट में 4 अगस्त को दिए गए पेमेंट का जिक्र कर दिया है। एग्रीमेंट में जो राशि का जिक्र किया गया है वह करामत ने वर्जिंदर सिंह छाबड़ा से उधार ली थी, जिसे आरटीजीएस के माध्यम से चुकाया। इसी आरटीजीएस के नंबर एग्रीमेंट में दर्शाए जो 3 अगस्त को किया गया था, जबकि आरटीजीएस 4 अगस्त को हुआ था। तो करामत पटेल ने नकली अनुबंध बना के हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उसके बाद में उसने कोर्ट में दावा लगा दिया। जो अनुबंध बनाया उसने वो पास वाली ज़मीन का बनाया, अन्य किसान का, और दावा हम लोगों के खिलाफ लगा दिया। और सेकंड, जो हम लोगों को उनसे पैसे लेने थे वो पैसे उसने हमें आरटीजीएस के माध्यम से भेजे, जो नगद लेके गया था, और उसका उसमें हवाला डाल दिया गया। वो पैसे की डेट जो आरटीजीएस की डेट है, अनुबंध की डेट के बाद की आरटीजीएस की डेट है, जिससे ये सिद्ध होता है कि वो अनुबंध, मूल अनुबंध जो उसने बनाया था उसका कोई इससे लेना देना ही नहीं था, वो सब गलत था। और उसके बावजूद जितनी भी उसने हरकतें की, अखबारों में छपवाया, ये किया, दावा लगाया, एडीएम के यहाँ उसने आवेदन लगाया कि ये ज़मीन का कब्जा उसके नाम से लिखा जाए, सब जगह वो हार चुका है। उसके बाद हमने पुलिस में कंप्लेंट की हुई थी बहुत समय से, लेकिन उनकी ओर से बहुत स्लो काम हुआ। और उसके बाद में अभी एसपी साहब आए और उन्होंने ध्यान दिया इस पर, और उन्होंने जल्दी से इसको चेक किया। करने के बाद में उनको लगा कि ये तो इनके साथ जाती हो गई है। उसके बाद उन्होंने उसकी एफआईआर दर्ज कर 8 से 10 एकड़ ज़मीन है जिस पे उसने कब्जा किया। 250 की कार्रवाई चालू है अपने उसके तहसीलदार साहब के यहाँ पे, और अब ये हो सकता है कि जल्दी खाली हो जाए, ऐसी उम्मीद है। ऐसा उसका काम ही यही है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना, बरगलाना। हम लोगों के ऑफिस में भी आके बैठता था और यही बोलता था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो दिला दूंगा, ऐसी ज़मीनें दिलाऊंगा, लेकिन सब झूठ करता है। और सबके साथ उसने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है। कई लोग, आप जाओगे गांव में तो पूछोगे तो कई लोग बताएंगे कि ये है ही बेईमान आदमी। देखिए, ये इनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तो उस आवेदन की जब हमने जांच की थी तो उसके अंदर पाया गया था कि इनके बीच में एक एग्रीमेंट निष्पादित हुआ था, जिस एग्रीमेंट में जो फरियादी थे उसके सिग्नेचर्स मिसिंग थे, और उस एग्रीमेंट का इनके द्वारा उपयोग करके थानों पे, वरिष्ठ कार्यालयों पे शिकायत की गई थी। साथ ही साथ माननीय न्यायालय के अंदर भी इनके द्वारा उस एग्रीमेंट का एक वाद लगाया गया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई थी कि फरियादी जो है, जिन्होंने वाद लगाया है, उनके द्वारा स्वच्छ हाथों से कोर्ट में आया नहीं गया है। तो इस प्रकार पूरे ही प्रकरण को जब चेक किया गया तो उसके अंदर फैक्चुअल एविडेंस के आधार पर उनके खिलाफ 420 का प्रारंभिक तौर पर मामला दर्ज है। हाल फिलहाल एक ही के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया है और इसके अंदर विवेचना जारी है। विवेचना के बाद जैसे तथ्य आएंगे उस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई होगी। ये पहला अवसर नहीं है जब करामत पटेल ने जमीन के मामले में किसी के साथ धोखाधड़ी की है। इससे पहले भी कई लोगों के साथ जालसाजी की है। पुलिस अन्य मामले में भी जांच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।